वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान पर इस्राईली हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीर मुक़द्दम से मुलाकात, इस्राईली जाहरियत की मज़म्मत, मासूम शहरियों की शहादतों पर पूरी कौम की ईरान के साथ हमदर्दी के जज्बात को दोहराया। ईरान और उसके अवाम के साथ इज़हार यकजहती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का इस्राईली हमलों के खिलाफ करारदाद मंजूर करने पर पाकिस्तानी सेनेट का शुक्रिया। पाकिस्तान में ईरानी सिफारतखाने ने भी वीडियो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर कर दी। ईरानी पार्लियामेंट से खिताब में ईरानी सदर बोले, सेनेट की करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान हर फोरम पर ईरान का साथ देगा। ईरानी पार्लियामेंट के अरकान ने शुक्रिया पाकिस्तान के नारे लगाए। बेपनाह झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, फेक न्यूज़। कल एक ट्रंप साहब की एक चल रहा था एक क्लिप, और वो कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ ने वो ये कहा वो कहा। वो हमने जो चेक कर दी, इट वाज AI जनरेटेड क्लिप एंड इट वाज अ फेक क्लिप। तो मैं सिर्फ ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी कोई बच्चों का खेल नहीं है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान ने इसराइल पर एटमी हमले का कोई बयान नहीं दिया, फेक न्यूज़ की भरमार है, एहतियात बरतनी चाहिए, गुमराह कुन डिसइंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। नेतन्याहू का पुराना बयान चलाया जा रहा है, ख्वाजा आसिफ का जाली बयान भी फैलाया गया। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम मुल्क के दिफा के लिए है, पाकिस्तान मुज़ाकरात पर यकीन रखता है। इसराइल की पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने की हिम्मत नहीं, मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। इसराइल से बड़े दुश्मन का मुकाबला किया है, कोई हमला हुआ तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले जारी। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला, 100 से ज़ायद मिसाइल दाग दिए। हैफा, यरूशलेम, तल अवीव और इलाद धमाकों से गूंज उठे। शिमाली मकबूजा इलाकों में ईरानी ड्रोन्स की परवाजें। ईरानी मिसाइल हमलों में हैफा पावर प्लांट तबाह। वस्ती इसराइल में बिजली की फराहमी मुअत्तल, कई इमारतें खंडर बन गईं, गाड़ियों में आग लग गई। ईरानी हमलों में अब तक 22 इसराइली हलाक, 400 से ज़ायद जख्मी हुए। ईरान के इलाके जंजान में इसराइली हमला, पास्तरान इनकलाब के कमांडर रजा नजफी और सिपाही शहीद। करमानशाह में भी धमाके। ईरानी फोर्सेस ने इस्फहान में नतंज एटमी मरकज के करीब प्रोजेक्टाइल गिरा दिया। धुलरान में भी इसराइली ड्रोन मार गिराया। इसराइली हमलों में अब तक 224 ईरानी शहीद और 900 जख्मी हो चुके। मौजूदा हालात में अमेरिका से मुज़ाकरात बेसूद हैं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने वाज़ेह कर दिया, कहा इसराइली हमलों की हिमायत करने वाले जारियत में बराबर के शरीक हैं। जालिम और मजलूम को एक दर्जे पर नहीं रखा जा सकता। अक़वाम मुत्तहिदा को अब सिर्फ बयानात नहीं, अमली इक़दामात करना होंगे। दोहरा मयार अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सलामती काउंसिल को अब फैसला कुन किरदार अदा करना होगा। तेहरान के रहायशी इसराइल पर हमलों की जल्द कीमत चुकाएंगे। इसराइली वजीर दिफा की धमकी, कहा जल्द जवाबी कार्रवाई करेंगे। कार्रवाइयां ईरानी सलाहियतों को मफलूज कर रही हैं। ईरान का इसराइल पर मजीद तबाहकुन हमलों का ऐलान। पास्तरान इनकलाब ने कहा कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर की, अब खामोशी मुमकिन नहीं। इसराइल की मुकम्मल तबाही तक हमले जारी रहेंगे। इसराइल पर हमले में नए तरीके इस्तेमाल किए गए। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले पसपा करने में नाकाम रहा। पंजाब में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा, पेंशन में 5% इजाफे की तजवीज़। पंजाब का आइंदा माली साल का 53 खरब 35 अरब रुपए का बजट पेश। कम अज कम उजरत 37,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए मुकर्रर। तरक्याती मंसूबों के लिए 1,240 अरब रुपए मुख्तस। तालीम के लिए 809, सेहत के लिए 630 अरब रुपए रखे गए। ज़राअत के लिए 129, लोकल गवर्नमेंट के लिए 411 अरब रुपए मुख्तस। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, जीरो टैक्स बजट और सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट दे रहे हैं। टैक्स बढ़ाना आसान है, लेकिन टैक्स बढ़ाने की बजाय टैक्स नेट पर तवज्जो देंगे। सूबाई काबीना इजलास से खिताब में मजीद कहा कि पिछला तरक्याती बजट भी एक रिकॉर्ड था, अपने सारे रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे। अगले साल गुज़िश्ता बरस से भी ज्यादा मेहनत करेंगे। पाई पाई अवाम की अमानत है, अल्लाह ताला के सामने जवाबदेह हैं।
पंजाब असेंबली में बजट पेश करने के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डेस्क के सामने जमा होकर नारे लगाए, बजट तकरीर की कॉपियां फाड़ दी। हुकूमती अरकान असेंबली ने भी जवाबी नारे लगाए। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का ऐलान, आइंदा 1.5 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा नए बजट के बाद दरामदाद बढ़ने से तजारती खसारा बढ़ सकता है। महंगाई की शरह 5 से 7% रहने की तवक्को है। जून के इख्तिताम तक ज़र मुबादला ज़खायर $14 अरब तक पहुंचने की तवक्को है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का ईरान और रूस के सदूर से राब्ता, जौहरी मुज़ाकरात की बहाली में मदद की पेशकश कर दी। रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि इसराइल खित्ते की सिक्योरिटी को खतरे में डाल रहा है। नेतन्याहू का रवैया बैनुल-अक़वामी निज़ाम के लिए वाज़ेह खतरा है। मशरिक़ वस्ता नई जंग का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, इसराइल ईरान को शिकस्त नहीं दे सकता। इसराइली जारहियत से डरने वाले नहीं। एटमी हथियारों का हसूल हमारी तरजीहात में नहीं है। पुरअमन मकासद के लिए एटमी तवानाई के हसूल का हक कोई छीन नहीं सकता। रूस ने इसराइल ईरान में सालसी की पेशकश कर दी। कहा, इसराइल ईरान तनाज़े के अहम फरीकैन से राब्ते में है। ईरान में अवाम का इत्तेहाद वाज़ेह नजर आ रहा है। खतरनाक कशीदगी पैदा करने वाले इक़दामात की मज़म्मत करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुमकिन है हम इसराइल ईरान जंग में शामिल हो जाएं। ईरान और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर हो जाएगा, लेकिन ऐसे मामलात के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करना पड़ती है। ट्रंप का एक बार फिर इसराइल की हिमायत का ऐलान। कहा, इसराइल को उसके दिफा करने के हक की हिमायत करते रहेंगे। ईरान पर इसराइली हमले रोकने से मुतालिक सवाल पर ट्रंप ने खामोशी इख्तियार कर ली। ईरान पर हमले से मकासद हासिल नहीं हो सके, इसराइल कौमी सलामती मुशीर का एतराफ़। कहा, जंग ईरानी खतरे का खात्मा नहीं कर सकेगी। ईरान के पास अब भी हजारों बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। अमरीका को ईरान पर हमले का पहले से इल्म था। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, भारतीय हिमायत याफ्ता 5 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक पेशावर में ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों का घेराव किया। फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज हलाक। शिमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई में 1 खारजी मारा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में पायदार और जदीद IT निज़ाम तश्कील दिया जाएगा। पाकिस्तान खित्ते में IT का मरकज़ बनकर उभरेगा। इजलास में कहा, पाकिस्तान में IT के जदीद तरबियती प्रोग्राम से नौजवानों को तैयार किया जाए। सेनेटर फैसल वावडा की FPR को गिरफ्तारियों का इख्तियार देने पर तनकीद। कहा, नैब, पुलिस, FIA, एंटी करप्शन सब गिरफ्तारियां करेंगे। FPR ने गिरफ्तार करना है तो सबको कर लें। हुकूमत खाने, उठने, बैठने पर भी हथकड़ियां लगाएगी। गंदम से खिलवाड़ हो रहा है, इंपोर्ट बढ़ने से डॉलर ऊपर जा सकता है। मे डे की कॉल से सबको खबरदार करना चाहता हूं। अदालती फैसले मौजूद हैं कि सीनियरिटी तकर्री के दिन से शुमार होगी। आइन में लिखी हर लाइन का मतलब और मकसद है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जजेस तबादला केस में रिमार्क्स। मुतासरा जजेस के वकील ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि जज हाईकोर्ट में तबादले पर आ गया तो उसकी पहली सीनियरिटी का क्या होगा।